बिजनौर से बड़ी खबर सामने आई है। आरएलडी नेता डॉक्टर नीरज चौधरी समेत 9 लोगों पर कानपुर में गंभीर आरोपों के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। कानपुर के छावनी थाना में कोर्ट के आदेश पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में डॉक्टर नीरज चौधरी, अमित चौधरी, जतिन चौधरी, अवधेश कुमार, गौरव असीम, उप निरीक्षक विनय कुमार सिंह और आरसी सन्नी सिंह के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 2 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ता विनीता टिब्रेवाल का आरोप है कि 25 अप्रैल को कानपुर के किंगस्टन रिसोर्ट में उनके और उनके पति गोपाल टिब्रेवाल के साथ मारपीट की गई और उन्हें जबरन ले जाने की कोशिश हुई। हालांकि डॉक्टर नीरज चौधरी ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। अब जानिए इस पूरे मामले पर डॉक्टर नीरज चौधरी ने क्या बताया, सुनिए उन्हीं की जुबानी। डॉक्टर साहब, ये बिजनौर का लोकल चैनल है बिजनौर खबर टीवी। इसमें दर्शकों ने मांग की है क्योंकि आप एक ऐसा चेहरा हैं, लोगों की मदद भी करते हैं और सही बात तो यह है कि आप बिजनौर की जनता ये भी चाहती है कि आप विधायक या सांसद भी बने, लोगों को वैसी सेवा भी दें। तो इस माध्यम से हम दर्शकों की अपील पर आपके पास आए हैं। एक मामला चर्चा में है बहुत ज़्यादा, मीडिया को तो पता है क्या है मामला क्योंकि आपसे मीडिया टच में रहती है, लेकिन हमारे दर्शकों को नहीं पता है। अलग अलग चर्चाएं, अलग अलग अफवाहें हो रही हैं। क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताइए। सर्वप्रथम मैं बिजनौर खबर के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ होंगे। आपने जो मेरे बारे में कहा, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, ये मुद्दा पिछले साल का है। पिछले साल हम लोगों ने, मेरे कंपनी के लोगों ने सोलर प्लांट, सौर ऊर्जा का एक प्लांट लगाने के लिए एक गोपाल टिब्रेवाल नामक व्यक्ति है, उसकी कंपनी है एस सोलर, जिसमें वो और उसकी पत्नी दोनों डायरेक्टर हैं। हमने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था करीब 1.5-2 मेगावाट का सोलर लगाने का, जिसकी टोटल लागत 5 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें हमने बैंक से लोन कराया था 3 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ रुपये अपना मार्जिन मनी डाल के उसको ट्रांसफ़र किया था। उसको वो सोलर प्लांट लगाना था। चाइना से प्लेट्स आनी थी सोलर की। 3 महीने 4 महीने तक जब प्लेट्स नहीं आई, काम शुरू नहीं हुआ, तो हमने कहा उसको कि भाई आप या तो पैसे वापस करिए या प्लांट लगाइए, कुछ तो करेंगे आप। हमारी EMI तब तक शुरू हो गई थी। उसने आनाकानी की तो मैंने बिजनौर पुलिस को अप्रोच किया, एक मुकदमा लिखाया कि भाई मेरा पैसा ये गबन कर रखा है, इसने दे नहीं रहा। ये सितंबर 20 तारीख को हमने मुकदमा लिखवाया था पिछले साल। उसमें चूँकि शातिर है, बिहार का रहने वाला है, भागलपुर का रहने वाला है, यूपी का रहने वाला भी नहीं है। पुलिस ने उसको 3-4 बार दबिश दी। बिजनौर पुलिस ने काफ़ी मेहनत की उसको पकड़ने में, लेकिन वो इतना शातिर था, हमेशा अपने ठिकाने बदलता रहता था। बिजनौर पुलिस कलकत्ता गई, बिजनौर पुलिस दिल्ली गई, नोएडा गई। इस बार पुलिस ने उसके खिलाफ NBW लिया, पुलिस ने उसका कुर्की का ऑर्डर कराया, बिजनौर पुलिस ने उस पर फरारी का मुकदमा लिखा, लेकिन वो हाथ नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले, शायद मई में या जून में, उसकी लोकेशन कानपुर के एक होटल की मिली। बिजनौर पुलिस को अपने सर्विलांस से पता लगा कि आरोपी जो है कानपुर में है। बिजनौर पुलिस रात को गई, सारे अपने वैध दस्तावेज, सारे ऑर्डर्स लेके, NBW, आपका कुर्की का ऑर्डर, आपका DIG की परमिशन, सभी कुछ जो पुलिस जाती है वो सब लेके गई। साथ में शनाख्त के लिए हमारे 2 लोग ले गई, क्योंकि पुलिस उसको जानती नहीं थी। पुलिस ने सुबह जाके उसको वहाँ से होटल से लिया। उसके बाद पुलिस उसको कैंट थाने लेके आई, जो भी संबंधित थाना था। उसके बाद जो भी उनकी पुलिस की एक अपनी व्यवस्था है। देखिए, वो तो हमारे लोग तो शनाख्त के लिए गए जी, और हमारा काम तो रिपोर्ट लिखाने के बाद खत्म हो गया था, बाकी तो कानूनी कार्रवाई। उस व्यक्ति ने जमानत पे छूटने के बाद 156(3) में कानपुर कोर्ट में मुकदमा एक डलवाया हम लोगों के खिलाफ, बिजनौर पुलिस के खिलाफ, कि साहब मेरे साथ मारपीट की, मेरे साथ मुझे जबरन बंधक बनाने का प्रयास किया। पुलिस तो अपना काम कर रही थी। पुलिस का काम है आरोपी को पकड़ना, पुलिस का काम है NBW तामील करा के उसको कोर्ट में लाके पेश करना। अगर इस तरीके से व्यवस्था चलेगी तो पुलिस अपना काम सुचारू रूप से कैसे कर पाएगी, है ना। अगर आरोपी ही पुलिस पे उल्टा केस करेगा कि साहब मुझे धमकाया, मुझे मारा, मुझे जबरन बंधक बनाया, तो इन सब NBW, इन सब कुर्कियों का क्या ही कीमत रहेगी। लाइन ऑर्डर खत्म हो जाएगा। जी, है ना। मेरे पैसे 5 करोड़ 40 लाख,
1.5 साल से मैं 1 रुपया मुझे नहीं मिला, जी मैं परेशान घूम रहा हूँ, मैं पीड़ित हूँ। जी। क्या अपने पैसे मांगना अपराध है? क्या मैंने कोई अपराध किया है? जी। तो डॉक्टर मेरे साहब पैसे बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन है, कैश जी। का 1 रुपया नहीं है। और मैं आज अपने पैसे के लिए परेशान हूँ। और एक मुकदमा जो तो पूर्णतः, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश में भी नहीं था उन तारीख में, जिस तारीख का मुकदमा है ना, मैं मध्य प्रदेश गया हुआ था, जी 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 जिसके लिए जिस होटल में मैं रुका, सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब लेकिन सुनवाई, मुझे तो लगता है सुनवाई होगी, सत्य की जीत होगी, अदालत ही सुनेगी सारी बातें। जी जी बिल्कुल नहीं, न्यायालय हकीकत ये है कि हाँ, सबूतों नहीं, के आधार पर चलता है देखिए, डॉक्टर साहब। न्याय को देर हो सकती है, ना न्याय होगा जरूर, जी देर हो सकती है, परेशान हो सकता है, सच परेशान हो सकता है, सच पराजित नहीं हो सकता। अच्छा, कोई वायरल हुआ कि डॉक्टर नीरज चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अब दर्शकों को परेशानी हुई, तो अब उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या, देखिए पूरा मामला आपने बता ही दिया है। मैंने पूरा मामला समझाया। जी। देखिए, मेरा सारा आचार व्यवहार, मेरा जीवन जी। जनता के सामने है। जी जिंदगी में कभी मैंने कोई गलत काम किया, और मैं भरोसा देता हूँ आगे भविष्य में कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। अगर अपने पैसे मांगना, जिसमें आधे पैसे लोन के हैं, अगर वो अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। थैंक यू डॉक्टर।